गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटेलिजेंस का लास्ट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि नो टू पर्सन आर बोर्न लाइक बट ईच डिफर फ्रॉम अदर इन नेचुरल एंडोमेंट्स। ठीक है, दैट मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस बेसिकली इज़ हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो नेचर में हो, चाहे वो पर्सनालिटी हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो फिज़िकल अपीयरेंस हो, कलर हो। तो ये सारे बेसिस पे क्या होता है, इंडिविजुअलिटी की डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। ठीक है, सो नो टू पर्सन आर बोर्न अलाइक बट ईच डिफर फ्रॉम द अदर इन नेचुरल एंडोमेंट्स। वन सूट्स फॉर वन ऑक्यूपेशन एंड द अदर फॉर अनदर। ठीक है, यानी कि हर एक इंसान का, हर एक पर्सन का जो ऑक्यूपेशन है वो एक दूसरे से भी अलग होता है। ओके, द पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर विच इज़ ऑब्वियस, यानी कि वो तो बहुत सीधी सी बात है कि हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग हो गए। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक weight, height, posture, color, etc. but also in terms of behavior, personality and intelligence। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल होता है वो ना सिर्फ उसके वेट, हाइट, पोस्चर और कलर से डिफरेंस होता है, बल्कि उसका बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस ये सब भी एक दूसरे से अलग अलग होता है। हाउ एंड वाई दे डिफर इन लेस क्लियर इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस वो इसी के बारे में है कि कैसे वो एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, कैसे वो एक दूसरे से अलाइक है, वही ये टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्दो द स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस seems to be study how our people differ, it is also study how well a person can be described in term of overall within a person average। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम ना सिर्फ उसके जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, बल्कि ये भी पढ़ेंगे कि ओवरऑल जो पर्सन है वो कैसे एक एवरेज बिहेवियर शो करता है। ठीक है, देन परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज whether people are more similar to themselves over time or across situation that they are to others। ठीक है, तो ये लाइन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन जो इंडिविजुअली है वो कैसे एक दूसरे से अलग है, बट ये भी कि हर एक सिचुएशन अलग अलग आने पे वो कैसे अपने आप को चेंज करता है। एंड whether the variation within a single person across time and situation is less differ in their similarity। ठीक है, कि हर एक सिचुएशन में वो खुद को थोड़ा बहुत बदल देता है, तो ये सिमिलैरिटीज़ कैसे एक दूसरे में अलग अलग होती है। ओके, सो से द पर्टिकुलर ग्रुप लाइक ग्रुपिंग ऑफ सेक्स, कल्चर, एज और इथनिसिटी आर मोर सिमिलर बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, तो स्पेशली ये सब जो 4-5 चीज़ें हैं वो हर एक ग्रुप में अलग अलग होगी। उनका जो सेक्स है, कल्चर है, एज है, इथनिसिटी है, तो ये सब क्या होगा, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी ग्रुप में हो जाएगी इससे रिलेटेड, बट ओवरऑल क्या होगा, इंडिविजुअल्स हर एक दूसरे से डिफरेंट कुछ उसमें इंडिविजुअलिटी होती है। ठीक है, कुछ अलग होता है उनमें। सो ये था। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। सो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या है, इट इज़ अ टर्म यूज टू एग्जामिन हाउ पीपल आर सिमिलर एंड हाउ दे डिफर इन देयर थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर। सो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक पर्सन है, पीपल है, उसको एग्जामिन करना कि वो उसकी थिंकिंग एबिलिटी, फीलिंग एंड बिहेवियर वो कैसे एक दूसरे से सिमिलर है या डिफरेंट है। ठीक है, तो वो है फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेज इन विच पीपल आर साइकोलॉजिकली सिमिलर एंड पर्टिकुलरली व्हाट साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वैरी बिटवीन देम। ठीक है, तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये बोल रहा है कि जो पर्सन है, पीपल है, वो साइकोलॉजिकली सिमिलर है, बट पर्टिकुलरली व्हाट साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी बिटवीन देम, यानी कि उनमें क्या क्या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उनमें एक दूसरे को वैरी करता है। ठीक है, एक दूसरे को वो लोग अलग अलग करते हैं। ओके, सो ये सेकंड डेफिनेशन है। थर्ड डेफिनेशन सेज
It is referred to variation and similarities in all aspects of person, individuality to himself, between people over time and across situations. ठीक है, तो जो थर्ड एंड लास्ट डेफिनेशन है वो ये है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या है, एक वेरिएशंस है, एक सिमिलैरिटीज़ है जो कि हम हर एक इंडिविजुअल को में देखते हैं. ठीक है, एंड वो जो सिमिलैरिटीज़ है वो ओवर द टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ हर एक सिचुएशन के साथ साथ कैसे एक दूसरे में बदलाव लाता है. ठीक है, कैसे एक दूसरे को ये लोग ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं. ठीक है, यानी कि ये सारे सिचुएशंस कैसे इन सबको अलग अलग करते हैं, अलाइक करते हैं. ठीक है, तो ये जो थर्ड डेफिनेशन है वो ये है. ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, सो सिग्निफिकेंसेस यानी कि ऐसी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है जो कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट है वो क्या है, इट स्टडीज़ द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक ह्यूमन नेचर, मोटिवेशन, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़. ठीक है, तो एक पर्सन में जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होगा, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होगा, फिर जो ह्यूमन नेचर है, मोटिवेशंस है, बिहेवियर है एंड जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की स्टडी करके हमें पता चलेगा कि एक पर्सन है वो एक दूसरे से कैसे अलाइक है. ओके, नेक्स्ट इज इट आइडेंटिफाइज जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन विथ इंडिविजुअल. ठीक है, तो जो सेकेंड है वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि उसका जो जीन है, ठीक है, जीन है वो कैसे एक दूसरे को वो लोग अलग अलग इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो जो जीन है दैट ऑल्सो मैटर्स इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, देन थर्ड इज इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या करता है, हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि हमारी जो यूनिकनेस है, ठीक है, यूनिकनेस है वो वो पर्टिकुलरली हम में या दूसरे इंडिविजुअल्स में कैसे अलग है. ठीक है, तो ये है. नाउ फोर्थ वन इज इट स्टडीज़ माइंड बॉडी इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो क्या करता है ये नेक्स्ट, ये एक टाइप की स्टडी है जो कि हमारे माइंड और हमारे बॉडी को एक दूसरे से इंटरैक्ट करवाते हैं. ठीक है, एक दूसरे की इंटरेक्शन होती है. नाउ नेक्स्ट इज इट स्टडीज़ बैरियर्स इन पेशेंट्स सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट. ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या है, एक बैरियर बनाता है पेशेंट्स के सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में. ठीक है, बैरियर क्या होता है, बैरियर इज़ रुकावट. ठीक है, तो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट में उनको एज अ बैरियर प्रोवाइड कराता है. एंड द पेशेंट इन हेल्थ प्रमोटिंग एंड ट्रीटिंग बिहेवियर सच एज मेडिकेशन, टेकिंग प्रॉपर डाइट एंड इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो ये भी क्रिएट करता है कि जो पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट को प्रमोट करना प्लस उसके बिहेवियर पैटर्न है जैसे कि मेडिसिन्स लेना या फिर टेकिंग प्रॉपर डाइट एंड इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़. ठीक है, तो ये सारी भी एक्टिविटीज़ एक दूसरे को इंडिविजुअलाइज करवाती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन फंक्शनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज़ और इलनेस. ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या करता है, वो ह्यूमन फंक्शनिंग भी करवाता है जैसे कि डिजीज़ और इलनेस. ओके, नेक्स्ट इज इट studies various factors affecting individuality of person like age, sex, culture, ethnicity, lifestyle pattern and socio-economic status and so on. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है, वो क्या करता है, स्टडीज़ वेरियस फैक्टर्स, यानी कि हमारे जो लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे सिचुएशंस होता है, उससे भी हमें इंडिविजुअलाइज करवाता है. ठीक है, जैसे कि हम कैसे पर्सन है, हमारा क्या एज है, सेक्स है, कलर है, क्या लाइफस्टाइल पैटर्न है हमारा, यानी कि डेली करिकुलर एक्टिविटी या फिर डेली पैटर्न एक्टिविटी हमारा क्या क्या है, प्लस हमारा जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि इकोनॉमिकली हाउ वेल्दी वी आर एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से भी हमें एक दूसरे से अलग अलग करवाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिडेटिंग and explaining behavior and performance
used as a technique in selection for schooling, training and business applications. ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या करता है, वो भी इस पे भी डिपेंड करता है कि हमने हमारा बिहेवियर, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हमने किस टेक्निक से सीखा है. ठीक है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ स्कूलिंग, यानी कि हमने किस टाइप की स्कूल से या फिर कैसे लेवल की स्कूल से हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, या फिर कैसे ट्रेनिंग हमने ली है, या फिर जो हमारा जो बिज़नेस एप्लीकेशंस है, यानी कि जो बिज़नेस को बढ़ाने वाले या फिर उसको डेवलप करने वाली हमारी जो पर्सनालिटी है, बिहेवियर है, वो अकॉर्डिंगली इतनी है कि नहीं. ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी हमारे यानी कि बिहेवियर और परफॉर्मेंस को भी ये शो करता है. ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नेक्स्ट इज़ it is important for biodiversity because without variability it becomes difficult for a population to adapt environmental changes and before makes it more prone to extinctions. ठीक है, now next is क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए भी, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज़ एनवायरनमेंट इन विच एवरीथिंग चेंजेस टाइम टू टाइम. ओके, बिकॉज चेंजिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड ये एक नेचर, मतलब ये क्या है, एक नेचर है जो कि जिस चीज़ को होना है और होना है. ठीक है, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए. ओके, नेक्स्ट इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर in evaluation as it affects individual responses to environmental stress and thus can lead to differential survival organisms within a population. ठीक है, तो नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो क्या बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे लाइफ में इवैल्यूएशन लाता है. इवैल्यूएशन मतलब कि चेंजेस. ओके, सो चेंजेस लाता है एंड चेंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ना सिर्फ एनवायरमेंटल के लिए बट हमारे जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसके लिए भी. ठीक है, तो जो एनवायरमेंटल है वो क्या करेगा, हमारे लाइफ से स्ट्रेस को कम करेगा, प्लस हमें क्या और ज़्यादा क्या करेगा, एनर्जेटिक बनाएगा. ठीक है, तो इसीलिए भी ज़रूरी है. नेक्स्ट है इट टेंड्स टू एक्सप्लेन हाउ मच पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ पर्सन टेंड्स टू वैरी इन रिस्पॉन्स ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड अदर इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, लास्टली क्या है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो इसको भी एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो ट्रेट्स है, ठीक है, यानी कि जो हमारी जो हेरिडिटी है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है हर एक दूसरे सिचुएशन में जाने से. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो जीन्स है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे हमें एक दूसरे से इंडिविजुअलाइज करवा रही है. ठीक है, तो ये भी उसके लिए भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलरली अपने ट्रेट्स या फिर जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड अदर इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो ये सब है उससे हम कैसे अपने आप को इन्फ्लुएंस करवाते हैं. ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर यहाँ पे पूरा होता है. ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, so total 11-12 individual differences are there, in which first one is average intelligence. Okay, so average intelligence is इंटेलिजेंस जिसमें कि जो IQ होगी वो क्या होगी, एवरेज लेवल पे होगी. दैट मीन्स एवरी चिल्ड्रन या एवरी पर्सन बिटवीन अस, यानी कि हमारे जो आसपास में लोग हैं उन सब का क्या होता है, जो IQ होता है वो ऑलमोस्ट एवरेज होता है. ठीक है, सो एवरेज इंटेलिजेंस इज़ individuals have differences in their general intelligence. For example, it is not possible to send children with intelligence quotient of below 50s to school and children with higher IQ go to school. ठीक है, जो एवरेज इंटेलिजेंस है वो हमें जज नहीं कर सकता है कि वो कैसे एक दूसरे से इंडिविजुअल है. ठीक है, जैसे कि अगर कोई चाइल्ड है उसका IQ लेस देन 50 होता है तो हम उसको स्कूल नहीं भेज सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो उसकी डेली का काम, डेली पैटर्न का काम या फिर जो स्टडीज़ में जितनी भी चीज़ें हमें करनी होंगी वो सब कुछ वो नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसीलिए एवरेज इंटेलिजेंस होगा तो सही है, वरना उससे कम है या बहुत ज़्यादा है तो भी
एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट करता है, ठीक है, अलाइक करता है. सो फर्स्ट टाइप है. सेकेंड टाइप इज स्पेशल एबिलिटी. ओके, तो स्पेशल एबिलिटी है दैट मीन्स हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक उसकी एबिलिटीज़ होती है, ठीक है. तो वो एबिलिटीज़ भी क्या करता है, वो एक जो इंडिविजुअल्स है उसको क्या करता है, एक डिफरेंस नोट प्रोवाइड करता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्पेशल एबिलिटीज़ क्या है, दीज विल डिटरमाइन द इंडिविजुअल फॉर स्पेशल प्रोफेशन एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ वोकेशंस, ठीक है. यानी कि जो स्पेशल एबिलिटीज़ जिनमें होगी वो क्या करेंगे, उनको एक स्पेशल प्रोफेशंस भी मिलता है और एक स्पेशल प्लेस भी मिलता है हमारे सोसाइटी में. ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंसेस ऑफ बैकवर्ड, ठीक है. यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड डिफरेंस होगा वो भी हमें एक दूसरे से अलाइक करता है, ठीक है. जो बैकग्राउंड डिफरेंसेस होगा वो कैसे होगा कि हमारी फैमिली होगी, ठीक है. यानी कि हमारी फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस सही है या नहीं, या फिर हमारी फैमिली कितनी ज़्यादा फेमस है अमंग द ग्रुप. ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्रिएट. एंड नेक्स्ट इज़ नेबरहुड एंड क्लासेस, ठीक है. यानी कि हमारा जो क्लास होगा वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा जो डिफरेंसेस ऑफ बैकग्राउंड पे करता है, ठीक है. एंड विच मैनिफेस्ट इंडिविजुअल वेरिएशंस, ठीक है. यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड डिफरेंसेस क्रिएट करती है वो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी क्रिएट करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ फोर्थ इज़ क्विकनेस इन लर्निंग. यानी कि कुछ लोगों की एबिलिटी होती है कि वो कुछ लर्निंग है या चीज़ें हैं उनको जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं एंड कुछ को लेट लगता है, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ क्विकनेस इन लर्निंग. ओके, सो इट कैन बी सीन इन चिल्ड्रेन फॉर अ डिफरेंट एज ऑल्सो अमंग दोज इन अ सेम ग्रुप एज ग्रुप, ठीक है. यानी कि हमने देखा है कि जो कुछ बच्चे होते हैं वो अपने एज से बढ़कर कभी कुछ कर लेते हैं और कभी जिनको कि एक एज पे परफॉर्म करना चाहिए वो तब नहीं कर पाते, ठीक है. तो ये क्या है, एक क्विकनेस ऑफ लर्निंग है. इट डिपेंड्स ऑन देयर मैच्योरिंग एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि उनकी मैच्योरिटी कैसी है प्लस जो बैकग्राउंड है उसमें उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन किस टाइप का या फिर कब कैसे उन लोगों ने लिया है, ठीक है. दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन क्विकनेस इन लर्निंग. Now next is motor ability, ठीक है. Motor ability is the individual's movement of hand and feet and other physical abilities are seen in every individual and do not resemble to one another in a great extent, ठीक है. तो motor ability is हम जो डेली एवरीडे में हम क्या करते हैं, जो फिजिकल एबिलिटीज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल स्विमिंग, रनिंग, सो ये सारी चीज़ें क्या है, मोटर एबिलिटीज़ है, ठीक है. तो जो हमारा हैंड मूवमेंट है या फिर जो फीट मूवमेंट है, दिस इज़ व्हाट इज़ मोटर एबिलिटीज़, ठीक है. तो जो मोटर एबिलिटीज़ है वो उससे भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग या फिर इंडिविजुअलाइज हम लोग होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ नेशनैलिटी. ओके, अलग अलग नेशंस के लोगों को नेशनैलिटी बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई यूएस का है तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूएस नेशंस का है तो उसको नेशनैलिटी उनकी यूएस की होगी. और हमारे इंडिया का है तो हमारे जो नेशनैलिटी है वो इंडियन नेशनैलिटी होगी, ठीक है. तो जो नेशनैलिटी है वो भी हमें एक दूसरे से इंडिविजुअलाइज करवाता है, ठीक है. यानी कि वो भी हमारा क्या करता है, हमारा जो एक्टिविटीज़ है या फिर हमारा जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ है उसमें एक डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है. सो नेशनैलिटी इज स्टडीज शोड दैट इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट नेशन डिफर इन रिस्पेक्ट, नेचर एंड फिजिकल एंड मेंटल डिफरेंसेस, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, ठीक है. यानी कि जो स्टडीज़ है, एक स्टडीज़ है जिससे कि ऐसा ढूंढा गया है कि जो डिफरेंट नेशन के लोग होते हैं उनके जो नेचर है, फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लस मोटर डिफरेंसेस, इंटरेस्ट्स एंड पर्सनैलिटी है वो दूसरे नेशन से अलग अलग होती है, ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल सिंस द कल्चरल एंड जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट इज़ डिस्टिंक्टिव, ठीक है. तो ये कैसे होता है, ये चेंजेस कैसे आता है, क्योंकि उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट है, वो क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है. इसलिए वो लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेस. रेस इज द रेशियल डिफरेंसेस. ओके, जैसे कि एक ग्रुप में क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, प्लस उसका लाइफस्टाइल पैटर्न कैसा है,
प्लस उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो कैसा है। ओके, तो ये सारे क्या है, रेसेस है। ओके, सो रेसेस इज रेशियल डिफरेंसेस कैन ऐड अप अ सिग्निफिकेंट ग्रुप डिफरेंसेस। ठीक है, यानी कि जो रेशियल डिफरेंसेस है वो क्या है, वो हमारे लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रुप डिफरेंसेस लाता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही अमेजिंग जो सिग्निफिकेंट ग्रुप डिफरेंसेस है उसको लाता है। सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व लाइक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि जो सोशल उसमें जो रेसेस है, जो डिफरेंस लाने वाला है, उसमें से फर्स्ट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो काम है, प्लस उनका जो इनकम है, ठीक है, वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा है या कितना बढ़ कर गया है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट इज़ लाइफ स्टाइल। ओके, सो लाइफ स्टाइल इज़ द फिज़िकल एक्टिविटी एंड द अल्कोहल इनटेक। ठीक है, यानी कि कुछ की आदतें अच्छी होती है तो वो क्या करेंगे, हर रोज़ फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, रनिंग, मेडिटेट, ये सब करेंगे। एंड कुछ की अगर ख़राब है तो वो अल्कोहल इनटेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल बिहेवियर है, वो शो होता है। ओके, नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट, दैट मीन्स फ्रॉम विच बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम। ओके, जैसे कि हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा है, या फिर जो हमारे जो नेबरहुड है, ठीक है, पड़ोस हैं, वो उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो सब कैसा है। ठीक है, सो दीज आर सोशल फैक्टर्स। एंड नेक्स्ट इज आवर एक्सेस टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि हम जो भी प्रोग्राम्स आता है, जैसे कि कोई प्रिवेंशन, कोई हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, सर्विसेज है, तो उसको हम कैसे ले रहे हैं। जैसे कि अगर कैंसर स्क्रीनिंग सबके लिए कंपलसरी है तो हम जा कर के वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं, या फिर जो वैक्सीनेशन सबको लेना कंपलसरी है वो हमने लिया है कि नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे भी एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट इज़ एज वेल एज ट्रीटमेंट लाइक lack of insurance and lack of hospital in certain areas and among other environmental differences। ठीक है, सो इन सब चीज़ों से भी हम एक दूसरे से क्या करते हैं, इंडिविजुअलाइज होते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इज देयर एज। ठीक है, एज रियली मैटर्स इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि अगर कोई पर्सन है उसका एज 5 साल 6 साल है, एंड जो दूसरा अडल्ट है उसका एज अगर 25-24 है, उन दोनों की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एजेस वैसे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड्स ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस एंड डिजीज़ इन द इंडिविजुअल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर छोटा बच्चा है तो उनकी जो डिज़ीज़ है, प्रोग्नोसिस है, वो अलग होगी, ट्रीटमेंट्स अलग अलग होगी, उनकी जो डोज होगी मेडिसिन की वो अलग होगी एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। ठीक है, नाउ द मेंटल एंड फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आर ऑल्सो डिफरेंस। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और जो अडल्ट हैं, उनको उनकी जो मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी एंड जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। तो उन दोनों में ये भी बहुत बड़ा डिफरेंसेस होगा। ठीक है, सो ऐसे भी क्या होता है, जो एज भी होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज जेंडर। जेंडर में मेन एंड वुमेन आर द डिफरेंट इन एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इवन देयर स्किन। ठीक है, यानी कि जेंडर क्या है, हमें कैसे एक दूसरे से इंडिविजुअलाइज होता है कि जो मेन होते हैं, जो वुमेन होते हैं, उन दोनों में हर एक चीज़ की डिफरेंसेस होती है। ठीक है, जैसे कि उनका बॉडी पॉस्चर है, उनके जो स्किन होंगे, ठीक है, इन सब से वो लोग डिस्टिंग्विश होते हैं। दे आर डिफरेंट इन सेल्यूलर लेवल। ठीक है, उनका जो सेल्यूलर लेवल है वो अलग अलग होता है, प्लस वो लोग जो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो डिज़ीज़ होती है, जो ट्रीटमेंट होती है, वो भी उन वुमेन में और मेन में हम थोड़ा जो लेवल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, सो वुमेन आर ट्वाइस लाइकली एज मेन टू गेट मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, सो जो बाय डिजीज़ है उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है जेंडर को देख करके। ठीक है, तो जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है उनको कि जो उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सके, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, या फिर माइग्रेन्स हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को हर एक जेंडर में, मतलब जेंडर को एक दूसरे से अलग अलग करता है। जैसे कि मेन है उनको वुमेन को अलग अलग करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
इकोनॉमिक सिचुएशंस मीन्स जो वेल्थ वाइज जो स्टेबिलिटी है लाइफ में उसका होना, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्रिएट्स डिफर इन इंटरेस्ट, टेंडेंसी एंड कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि पैसे को लोग लेकर की जो चीज़ें हैं, डिफरेंसेस है, वो हमारे सब में एक दूसरे में अलग अलग होती है, ठीक है। जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है इकोनॉमिक सिचुएशंस को लेकर के। नाउ नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि जो इंटरेस्ट है हर एक लोगों में वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कुछ का इंटरेस्ट फैमिली में ज़्यादा होता है, कुछ का वर्क में ज़्यादा होता है, कुछ लोग ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, या फिर किसी का इंटरेस्ट होता है कि उसका जो हॉबीज़ है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हो, जैसे कि पोइट्री हो, पेंटिंग हो, किसी का होता है कि वो कुकिंग करे, ठीक है। तो ऐसे भी जो इंटरेस्ट डिफरेंसेस होते हैं उससे भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अलाइक होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस रिलेटेड टू लर्निंग, ओके। जो लर्निंग एबिलिटी होती है हमारी, जो लर्निंग पर्सपेक्टिव थिंकिंग होती है वो भी हमें एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है वो अलग होती है, ठीक है। सो चिल्ड्रन मैनिफेस्ट लाइक पास्ट एक्सपीरियंस लर्निंग एबिलिटी टू यूज़ वेरियस काइंड ऑफ अपैरेटस एंड रेट ऑफ लर्निंग इंटरेस्ट इन लर्निंग एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यानी कि वो उनको अगर जैसे कोई भी चीज़ें सिखाया जाए वो वैसे ही सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, ठीक है। एंड जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंथुसियास्टिक होते हैं किसी भी चीज़ को जानने में रादर दैन जो दूसरे लोग हैं वो, ओके। नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट को लेकर के भी जो लोग हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होते हैं। इट इज़ एविडेंट नॉट ओनली अमंग दोज डिफरेंट एजेस बट ऑल्सो इन अ इंडिविजुअल ऑफ सेम एजेस, ठीक है। यानी कि जो डेवलपमेंट है उसको भी लेकर के क्या होगा, दोनों में जो लोग हैं उनमें इंडिविजुअलिटी होगी, ओके। सो हमारा ये टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।